कृष्ण ने हमें श्रृंगार की विधाओं में निपुण बनने के लिए प्रेरित किया। आइए मैं नवीन जोशी जी नवल जो हमारे बीच में दिल्ली से पधार चुके, वैसे तो ये पेशे से व्यापारी हैं, लेकिन आज देखते हैं इनकी कलमकारी है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार। माँ शारदे को नमन करता हूँ। सतमोला कवियों की चौपाल आदरणीय प्रवीण जी एवं समस्त पदाधिकारियों को नमन करता हूँ। स्वागत। श्रृंगार यूँ तो मैं प्रकृति पर लिखता हूँ, जी जी। प्रकृति का श्रृंगार। उससे पहले कुछ शब्द पंक्तियाँ रखना चाह रहा हूँ कि शब्द जो हम बोलते हैं उनमें ऐसी ताकत होती है कि वो एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कर दे और बीमार को भी स्वस्थ कर दे। क्या है, बहुत सुंदर। तो इसलिए कहता हूं कि शारदे मां शक्ति दे तो एक पहल ऐसी करूंगा। शारदे मां शक्ति दे तो एक पहल ऐसी करूंगा, शब्द की ही औषधि से कष्ट सब जन के हरूंगा। वाह वाह वाह। नित करूंगा साधना में लोक के कल्याण हेतु, दंभ ईर्ष्या छल कपट को पास में आने न दूंगा। करूंगा करबद्ध होकर भानु से विनती निशाभर, और उनकी ज्योति को चिरकाल तक जाने न दूंगा। बहुत सुंदर। हर जतन ऐसा करूंगा, हर जतन ऐसा करूंगा, गुथे जब तक हार सुंदर, तब तलक स्वच्छंद मन के फूल मुरझाने न दूंगा। नित नवल सुरगीत से गुणगान कर दूं मातृभू का, पश्चिमी दूषित पवन के गीत में गाने न दूंगा। मुझे क्या है काम आखिर चमचमाती रोशनी से, जी मुझे क्या है काम आखिर चमचमाती रोशनी से, टिमटिमाए दीप चाहे तिमिर को छाने न दूंगा। हाय हाय हाय। इन पंक्तियों के साथ एक मेरी प्रकृति पर कविता है, ओस की बूंद पर। क्योंकि मैं मूलतः वहां से रहने वाला हूं जहां पर छायावादी साहित्य के 4 स्तंभों में से एक पंडित सुमित्रानंदन पंत जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है। उनके पास ही कौसानी के पास माला करके मेरा गांव है, अब दिल्ली में रहते हैं। तो प्रातः काल का वर्णन है और ओस की बूंद पर कविता है, ध्यान करिए जी। कि गौरैया कोकिल मैना जब लगे जगाने सब मिल करके, मैं भी देख परिश्रम उनका उठ बैठा फिर तड़के तड़के। वह उन्मुक्त बालपन अपना बीता स्वर्ग सदृश गांव में, जी खग मृग सरिता मंद पवन सब मुझसे पहले जाग उठे हैं। सुखद विहंगम भोर दृश्य था सुर दुर्लभ प्रकृति की छांव में। वाह। उसी गांव के एक बाग में, उसी बाग के एक वृक्ष पर, उसी वृक्ष के एक वृंत में, उसी वृंत के एक पात पर, अंतरतम से तुझे निहारूं कैसी मनमोहक सुंदर छवि। बैठी एक रुपहली काया आस लगाए पलक टिकाए, अरुणोदय की करे प्रतीक्षा, नभमंडल में कब प्रकटे रवि। वाह। सृष्टि नियंता ही जाने यह क्या प्रारब्ध लिए तुम आई, सृष्टि नियंता ही जाने यह क्या प्रारब्ध लिए तुम आई। क्या विचरोगी इस उपवन में, कूद पड़ोगी या तड़ाग में, या विलीन होगी इस तरु में, या नभलेगा उठा गोद में। हो अधीर उत्कंठित चाहूं प्रकृति सुता, तुम करो ठिठोली, अगर आनंदित हो खेलो तुम इस उपवन के अमित मोद में। वाह। उस पल्लव की सुखद गोद से जब तुम निज यौवन पाओगी, उस पल्लव की सुखद गोद से जब तुम निज यौवन पाओगी, ठुमक ठुमक शिशुलीला करते बन पीयूष जग में छाओगी। सच कहता हूं हृदय मोहिनी, तब ही नया सवेरा होगा। सच कहता हूं हृदय मोहिनी, तब ही नया सवेरा होगा। विस्मय कर जगती देखेगी, मैं देखूंगा तू देखेगी, गीत नवल तब मेरे होंगे, नूतन स्वर भी मेरा होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखा आपने, आज सतमोला कवियों की चौपाल में ब्रेक के बाद में भी 2 ऐसे कवियों को भी आपने सुना जिनको देख करके एक मशहूर शायर का शेर याद आया कि ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो बड़े रहते हैं। आइए इन बड़े लोगों के साथ में